आज दोस्तों हमारे पास में दो 125 सीसी की बाइक है। एक तरफ में हमारे पास टीवीएस की रेडर 125, दूसरी तरफ में हमारे पास में है बजाज की पल्सर NS 125। ये दोनों बाइक 2023 एडिशन है। 2023 में क्यों बोल रहा हूँ, जब आप सोचेंगे कि ये बाइक तो बहुत पहले से आ रही, इसमें क्या है ना, OBD टूल आ चुका है और E20 अपडेट के साथ में आ चुका है। E20 यानी एथेनॉल 20% आप ब्लेंड कर सकते हो। आप क्या ब्लेंड करोगे, फ्यूल स्टेशन पर ऑलरेडी ब्लेंड होकर आता है। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक यानी OBD टूल, जिससे क्या है कि आप उस टूल से कनेक्ट करके आप अपनी बाइक को चेक कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, देख सकते हो कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक अपडेट है, ठीक। लेकिन अब हम इन दोनों बाइक को डिटेल में कंपेयर करेंगे। इसमें हम प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, फीचर्स, इन सारी चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे। साथ में दोनों बाइक को हम चलाकर भी देखेंगे, डिटेल में वहाँ पर भी बात करेंगे आखिर दोनों बाइक चलने में कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, कंफर्ट कैसा है, हैंडलिंग कैसी है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देर किस बात की, आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी क्या है कि यूट्यूब हमें रिकमेंड नहीं कर रहा है और व्यूज़, इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पता नहीं क्यों हमें आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एल्गोरिदम पहुंचाएगा। तो आइए दोस्तों ये कंपैरिजन वीडियो देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। देखिए है क्या, यहाँ पर पल्सर NS 125 में एक वेरिएंट आता है जिसका एक शोरूम प्राइस दिल्ली है 1,06,200 रुपीज़ के आसपास आ जाता है। अगर मैं बात करूँ टीवीएस रेडर की, तो टीवीएस रेडर में तीन अलग अलग वेरिएंट आते हैं। एक आता है सिंगल सीट के साथ में, दूसरा यहाँ पर स्प्लिट सीट के साथ में आ जाता है, तीसरा आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में। अब यहाँ पर क्या है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती नहीं है, तो मैं यहाँ पर ब्लूटूथ वाला प्रोडक्ट नहीं लाया हूँ। स्प्लिट सीट वहाँ पर है, इसलिए मैं यहाँ पर स्प्लिट सीट लाया हूँ। तो इसका एक शोरूम प्राइस आ जाता है 95,000। तो प्राइस में देखा जाए तो लगभग 10 से 11,000 रुपये का दोनों में डिफरेंस है। अब 10 से 11,000 रुपये के डिफरेंस में क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है बजाज, क्या ऑफर कर रहा है टीवीएस, दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है इंजन। देखिए बजाज क्या है कि अपने परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, परफॉर्मेंस वाली बाइक बनाता आया है। टीवीएस क्या है, टीवीएस भी परफॉर्मेंस वाली बाइक बनाता है, लेकिन क्या है कि मेजरली इनका फोकस रहता है कि हम ऐसे फीचर्स दें जिससे क्या है यूथ को अट्रैक्ट कर सके, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ पर क्या है, ये फीचर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये आपको आगे वीडियो में भी जानने को मिल जाएगा। तो मैं बात करता हूँ इंजन की। तो यहाँ पर क्या है ना, बजाज की पल्सर NS 125, जो NS एक सीरीज़ है ना पूरी, ये पूरी ही पावरफुल है, मतलब अपने पावर के लिए ही जानी जाती है। चाहे फिर पल्सर NS 200 हो, NS 160 हो या फिर NS 125 हो, तो ये अपनी कैटेगरी की सबसे पावरफुल है। अगर KTM और ड्यूक वगैरह 125 छोड़ देते हो तो यहाँ पर क्या है 11.8 bhp की पावर मिल जाती है 8,500 RPM पे, और टॉर्क मिल जाता है 11 Nm का 7,000 RPM पे। लेकिन अगर मैं बात करूं टीवीएस रेडर की, तो यहाँ पर क्या है, पल्सर NS 125 के मुकाबले थोड़ी पावर कम मिलती है। यहाँ पर मिलती है 11.2 bhp की पावर 7,500 RPM पे। अब यहाँ पर क्या है ना कि जो पावर है वो आपको इनिशियली ही मिल जाती है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना वहाँ पर 8,500 RPM पे मिलती है, यहाँ पर क्या है 7,500 RPM पे मिलती है। यानी यहाँ पर इनिशियली पावर बेहतर मिल जाती है, और यहाँ पर 11.2 Nm का टॉर्क मिल जाता है 6,000 RPM पे। तो यहाँ पर क्या है कि ये फिगर में अंतर आ जाता है। तो बाकी क्या है, कभी हम ड्रैग रेस भी करेंगे, इनका देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसा क्या परफॉर्मेंस रहता है। तो परफॉर्मेंस टेस्ट हम कभी और करेंगे, लेकिन बाकी हम नॉर्मली चलाकर भी देखेंगे, जो कि मैं वीडियो में आगे देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये इंजन का फर्क हो गया। वहाँ पर क्या है ना, एयर कूल्ड सिस्टम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है टीवीएस रेडर में एयर कूल्ड साथ में लिक्विड कूल्ड सिस्टम दोनों मिल जाता है, ऑयल कूल्ड सिस्टम दोनों ही मिल जाता है। अब यहाँ ऐसा क्या किया इन्होंने, यहाँ पे क्या है ना, इन्होंने ये बहुत ही चालाकी से काम किया है, या बहुत अच्छा काम किया है, जुगाड़ू काम किया है। यहाँ पर ये प्लेट दिया है ना, यहाँ से हवा पास होती है, एयर पास होती है, जिससे क्या है कि कूलिंग सिस्टम बेहतर रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये काम किया है। अब बात करते हैं इसके फिट एंड फिनिश और डिज़ाइन वगैरह की। देखिए क्या है, डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, किसी को कुछ डिज़ाइन पसंद आता है, किसी को कुछ डिज़ाइन पसंद आता है। लेकिन है क्या कि अगर आप रेडर को दूर से देखते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि रेडर छोटी है, और अगर आप वहाँ पल्सर देखते हो ना, तो पल्सर आपको काफ़ी बड़ी फील कराती है। लेकिन ओवरऑल अगर लेंथ की बात करूँ ना, तो पल्सर लेंथ के मामले में थोड़ी सी छोटी है रेडर के मुकाबले। ओवरऑल अगर मैं हाइट की भी बात करूँ ना, सैडल हाइट, तो यहाँ पर क्या है 805 mm की यहाँ पर सीट हाइट मिल जाती है। मैं बैठ के दिखा देता हूँ कैसी मेरी हाइट 5'9" के अराउंड आ जाती है। दोनों पैर मेरे बराबर से लग जाते हैं। कोई हमसे कम हाइट वाला भी बंदा होगा उसके लिए भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 805 mm की यहाँ पर सीट हाइट मिल जाती है। अब मैं बैठ के दिखाता हूँ टीवीएस रेडर पर। टीवीएस रेडर में 780 mm की सीट हाइट मिलती है, यानी 25 mm का सीट हाइट में डिफरेंस आ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस हम यहाँ पर कह सकते हैं। यानी छोटी हाइट वाला होगा वो ईजिली यहाँ पर बैठ सकता है। मैं यहाँ पर भी बैठ के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ मेरे पैर आसानी से लग जाते हैं,
यहाँ पर क्या है, मेरे नी थोड़े से बेंड भी हैं, यानी अब मैं चाहूँ तो यहाँ थोड़ा सा मैं खड़ा भी हो सकता हूँ, और अभी मैं खड़ा हूँ तब भी आराम से पैर आ जा रहे हैं, मतलब फिर भी यहाँ पर सीट हाइट मिल जाती है ठीक ठाक। तो यहाँ पर क्या है, सीट हाइट ऐसी कुछ मिल जाती है। लेकिन क्या है, एक चीज़ है, ग्राउंड क्लियरेंस में दोनों बाइक में डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि वहाँ पर पल्सर में 179 mm का मिलता है। तो यानी ग्राउंड क्लियरेंस में क्या है कि अक्सर आप ये देखोगे ना, जब आप खराब रास्तों पर चलाते हो तो वहाँ पर क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी मैटर करता है। तो यहाँ पर 1 mm का डिफरेंस है, तो कुछ खास हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। सीट की अगर मैं बात करूँ तो सीट यहाँ पर कुछ ऐसी डिज़ाइन की गई है, सीट का यहाँ पर कुशन ठीक ठाक यहाँ पर मिल जाता है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसा मैंने बताया कि टीवीएस हमेशा से अपने फीचर्स के मामले में आगे रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ भी सामान वगैरह आप चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो, मतलब वॉलेट वगैरह या पेपर वगैरह रखना चाहो ये रख सकते हो। वो चीज़ क्या है कि यहाँ पर इसमें बजाज की पल्सर NS 125 में नहीं दी गई है। सीट यहाँ पर कुछ ऐसी डिज़ाइन की गई, काफ़ी डिज़ाइनर से सीट देखने को मिल जाती है। सीट के ऊपर भी यहाँ पर इन्होंने इसको डिज़ाइन करके रखा है, तो सीट हाइट में सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं फिट एंड फिनिश में। देखिए दोनों का फिट एंड फिनिश मुझे बराबर लगता है, बस हाँ थोड़ा सा यहाँ पर बजाज के पल्सर का मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर है। 3D में यहाँ पर भी बैजिंग दी गई है, 3D में वहाँ टीवीएस पे भी बैजिंग दी गई है। रेडर वहाँ पर 3D में लिखा है, काफ़ी अच्छे से लिखा है। यहाँ पर क्या है, NS 125 3D में नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि क्लिप ऑन हैंडल दिया गया है, वहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल नहीं मिलता है, एज सच नॉर्मल हैंडल यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। बाकी क्या है कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं फ्रंट पर, और यहाँ पर क्या है, हेलोजन बल्ब के साथ में इसकी फ्रंट हेडलाइट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर क्या है, टायर साइज की बात करूँ तो 80/100 सेक्शन का मिलता है, 17 इंचेस का व्हील आ जाता है, 240 mm की फ्रंट पर डिस्क ब्रेक मिल जाती है। यहाँ पर भी क्या है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाती है। और अगर मैं टायर साइज की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है कि 80/100 सेक्शन का मिलता है, 17 इंचेस के यहाँ पर व्हील आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों के टायर साइज, व्हील सब कुछ सेम ही मिलते हैं, इवन डिस्क ब्रेक भी सेम मिलती है 240 mm की। लेकिन क्या है कि जब आप इसका फ्रंट देखते हो ना, तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीट LED लाइट का सेटअप दिया गया है। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करोगे ना, तो यहाँ पर ये LED लाइट जलती हुई नजर आती है, जिससे क्या है ना कि रात के समय ये बाइक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। वहाँ बजाज के पल्सर में क्या है कि वहाँ पर हेलोजन बल्ब के साथ में ही आती है, ये लाइट ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। हालांकि देखा जाए ओवरऑल तो हेलोजन बल्ब ही बेहतर होता है विजिबिलिटी के लिए, फॉग के लिए। लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्या है कि आजकल लोगों को ज़्यादा LED पसंद आता है, तो इसलिए यहाँ पर मॉडर्न टेक फीचर के साथ में टीवीएस की रेडर आ जाती है। इसके अलावा क्या है कि जो इसका रियर टेल लैंप है दोनों का, वो यहाँ पर LED के साथ में मिल जाता है। वहाँ पर कहीं मोबाइल चार्जिंग के लिए फीचर नहीं दिया गया, लेकिन टीवीएस रेडर में क्या है कि USB केबल लगाकर आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। अब जैसा मैंने कहा ना कि टीवीएस हमेशा फीचर्स पे फोकस करता है, तो यहाँ पर ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर राइडिंग मोड आ जाता है इको और पावर का। अब जिसको अगर नॉर्मली बढ़िया माइलेज निकालना है वो इको मोड के साथ में चला सकता है, और जिनको थोड़ा पावर चले वो पावर मोड के साथ में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, जिन लोगों की काफ़ी ज़्यादा आदत है कि भैया जब बाइक खड़ी करनी होती है ना तो किल स्विच दबाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको बजाज के पल्सर NS 125 सीसी में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये बटन दी गई है जिससे क्या है आप बाइक को बंद कर सकते हो, तो वहाँ पर आप वो चीज़ मिसिंग पाओगे। लेकिन वहाँ पर इको और पावर मोड दिया गया है। पावर, ये जो राइडिंग मोड है किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर क्या है ना, इसका एग्जॉस्ट आप देखेंगे यानी साइलेंसर इसका बाहर की तरफ में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको मैं इसका साइलेंसर का नोट भी करा देता हूँ, एग्जॉस्ट साउंड कि कैसा क्या है। देखो इसका साउंड ना थोड़ा सा एग्रेसिव है, और दूसरी चीज़ है इसमें साइलेंट स्टार्ट दिया गया है, मतलब आप हल्का सा सेल्फ लेते हो बाइक स्टार्ट हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। यहाँ पर क्या है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर साउंड उतना एग्रेसिव नहीं है क्योंकि अंडर बेली दिया गया है, तो ये चीज़ें फ़र्क हो जाती है। और यहाँ पर साइलेंट स्टार्ट का फीचर नहीं दिया गया है। यहाँ पर क्या है, इंटेलिगो फीचर मिल जाता है टीवीएस के रेडर में, मतलब ये ट्रैफिक में अगर आप होते हो और अगर थोड़ी देर आप खड़े रहते हो तो ऑटोमेटिक क्या है बाइक बंद हो जाती है, फिर क्या है आपको क्लच लेना, थ्रॉटल लीजिए, बाइक लेकर निकल जाइए। यहाँ पर बजाज के पल्सर में वो फीचर देखने को नहीं मिलता है। बाकी अगर मैं यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से पहले मैं दोनों की चाबी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि दोनों की चाबी कैसी है। तो दोनों की चाबियाँ कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। टीवीएस रेडर की चाबी कुछ बढ़िया से डिज़ाइन की गई है, एडवांस यहाँ पर की देखने को मिल जाती है। वहीं बजाज के पल्सर NS 125 में नॉर्मल की डिज़ाइन की गई है। चलिए यहाँ पर मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर क्या है ना कि आप देखेंगे ये फुली डिजिटल में आ जाता है, लेकिन इसमें ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं।
यहाँ पर क्या है ना, आप देखेंगे साइड स्टैंड इंडिकेटर आ रहा है, इधर यहाँ पर ये टैकोमीटर आ रहा है, न्यूट्रल की लाइट है यानी गियर इंडिकेटर आ रहा है, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर भी मिल जाता है, टाइम आ रहा है आरपीएम का है, इधर टाइम आ रहा है, फ्यूल इंडिकेटर है, इधर यहाँ पर ओडोमीटर है, यहाँ पर क्या है स्पीडोमीटर आ जाता है। इसके अलावा क्या है कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज करके दिखा देता हूँ, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये देखने को मिल जाता है, कितनी रेंज है, कितना माइलेज दे रही है, ये देखने को मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो रेंज है ना, वो एक्यूरेट कभी नहीं बताता है और ना ही माइलेज एक्यूरेट बताता, तो ये फीचर देने का कोई मतलब नहीं है। और अगर मैं आता हूँ यहाँ पर बजाज के पल्सर NS 125 में, तो यहाँ पर क्या है ना कि एनालॉग प्लस डिजिटल में मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर आरपीएम का जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर इसकी यहाँ पर ये एनालॉग में पूरा दिया गया है, इधर यहाँ फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है, इधर मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे साइड स्टैंड इंडिकेटर है, टाइम का आ रहा है, ऑडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, ये सारा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ क्या क्या आ रहा है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 का देखने को मिल जाता है, डेट का है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पर क्या है टीवीएस रेडर में काफ़ी चीज़ें ज़्यादा वहाँ पर मिल जाती है और वहाँ पर क्या है कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। इधर यहाँ पर न्यूट्रल की लाइट है, तो बैटरी इंडिकेटर है, इंजन मैल फंक्शन का, ये सारा यहाँ पर दिया गया है और ये आरपीएम लिमिटर यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। वेट में भी दोनों बाइक में काफ़ी डिफरेंस है। अगर मैं बजाज की पल्सर NS 125 की बात करूँ तो यहाँ इसका वेट आ जाता है 144 kg, टीवीएस के रेडर का वेट है 123 kg, तो लगभग में 21 kg का वेट में डिफरेंस आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जिस हिसाब से इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है, जब आप बैक से देखते हो ना, तो ये बड़ी अजीब सी फील कराती है आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिल जाता है, मोनोशॉक ऑब्जर्वर दिए गए तो बैक से उतना अच्छा लुक आता नहीं है। वहाँ पर चौड़ा टायर करेंगे, ब्रॉड करेंगे तो वहाँ माइलेज गिरेगा। यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे काफ़ी भरा भरा सा नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है और ये पूरा कवर्ड रखा गया है, तो ये यहाँ पर बैक से डिसेंट सा लुक नज़र आता है। लेकिन एक चीज़ है, इसका जो यहाँ पर साइलेंसर है ना टीवीएस रेडर का, वो थोड़ा सा बाहर ज़्यादा रखा गया। जब आप ट्रैफिक में चलाते हो ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत करता है। देखो, अगर मैं कलर ऑप्शन की बात करूँ तो दोनों में कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, 4 कलर का ऑप्शन मिल जाता है दोनों में। अगर मैं बताऊँ यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी पूरा फाइबर ही यूज़ किया गया है, काफ़ी ज़्यादा फाइबर का मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है। और अगर आप यहाँ पर NS पे आते हो ना, तो यहाँ पर भी पूरा ये फाइबर ही यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ें हैं। अब एक बड़ा सवाल है कि आप लोग, काफ़ी लोग ये कहेंगे कि यहाँ बजाज में पल्सर NS 125 में किक मिल जाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है कि किक नहीं मिलती है, थोड़ा सा यहाँ पर हम ड्रॉबैक कह सकते हैं। हालांकि ये पूरी दोनों ही बाइक पूरी इलेक्ट्रॉनिक के साथ में आ जाती है, मतलब सारे सेंसर बेस्ड हैं, ECU वगैरह लगा है, यहाँ पर एक्चुएटर्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब क्या है, कई बार बैटरी नहीं होने पर बाइक स्टार्ट नहीं होती है, अगर डेड है बैटरी तो नहीं स्टार्ट होती है। लेकिन कई बार क्या है ना कि अगर थोड़ा बहुत भी पावर मिलता है और बैटरी सेल्फ से नहीं है, तो किक से स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ ये मुझे ड्रॉबैक थोड़ा सा लगा। तो ये आपके लिए यहाँ पर था डिटेल में कंपैरिजन दोनों बाइक का। आपको कैसा लगा, आपको कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर लगी, आप मुझे बताइए। बाकी अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि परफॉर्मेंस वाइज, तो यहाँ पर क्या है, बजाज की पल्सर जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था काफ़ी अच्छी है। टीवीएस रेडर में क्या है कि इसका माइलेज थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है, लगभग 10 kmpl के आसपास में इसका माइलेज यहाँ पर बेहतर है। 60 kmpl के आसपास हम मान सकते हैं कि इसका मिल जाएगा रेडर का, और वहाँ 50 kmpl के आसपास में मिल जाएगा आप बजाज पल्सर NS 125 को। बाकी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप कैसे बाइक को चलाते हो। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि किस गियर में कितनी पावर ये जनरेट करता है और इनिशियल पिकअप कैसा है। तो चले, अभी क्या है, फर्स्ट गियर में है। अच्छा, यहाँ पर गियर इंडिकेटर नहीं मिलता है। बढ़िया, 7000 8000। सेकंड गियर में लगभग 50, थर्ड गियर में 78 तक, और फोर्थ गियर में देखते हैं। फोर्थ गियर में 94, फोर्थ गियर में 94 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है, यानी काफी अच्छी चीज हो जाती है। और यह देखो, इनिशियल पिकअप मुझे ओके लगा। 125 सीसी के हिसाब से ठीक ठाक हम यहाँ पर कह सकते हैं। सेकंड और थर्ड गियर पे जाते हो ना, एक्चुअल पावर तब आपको मिलती है। जब बात अगर मैं वाइब्रेशन की करूँ, तो जब आप लास्ट में एकदम खींच रहे होते हो, तो आपको फुट पैक्स पे हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है, अदरवाइज तो कहीं कोई मुझे महसूस नहीं हुआ। अच्छा, जब मैं इस बाइक पे बैठा हूँ ना,
तो अमूमन क्या होता है जब आप किसी कम्यूटर सेगमेंट की बाइक चला रहे होते हो तो वहाँ पर क्या है कि सीट हाइट 790, 780 या 800, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, जब आप बैठते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ आप बहुत ऊपर बैठे हो। गियर इंडिकेटर मिसिंग है, वो चीज़ यहाँ पर मुझे लगता है कि कंपनी को देना चाहिए था। अच्छा, ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ ना कि जब बाइक आप खींच रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि जोर बहुत ज़्यादा पड़ रहा हो। मतलब मैं अभी 5th गियर में बाइक को चला रहा हूँ, 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलने लायक बहुत सही बाइक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, माइलेज इसका अराउंड 50 kmpl के आसपास में मिल जाता है। बैलेंस्ड बाइक है, मतलब ऐसा उतना लो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि आप अगर 70-80 पे हो और आपको हैंडलिंग इधर उधर करनी है तो ठीक ठाक यहाँ पर इसकी हैंडलिंग मिल जाती है। तो चले ब्रेक एक बार चेक कर लेता हूँ। इसकी फ्रंट ब्रेक काफ़ी अच्छे से वर्किंग कर रही है इन कंपैरिजन टू रियर ब्रेक। एक बार फिर से मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, 50-60 किलोमीटर पे हूँ। और अच्छा, यहाँ पर क्या है ना कि इसका जो टैंक है ये यहाँ पर इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर रखी गई है और ये यहाँ पर जो इसका ये इधर डिज़ाइन दिया गया है ना, जिससे क्या है कि लेग एकदम चिपक के बैठते हैं यहाँ पर, तो जिससे क्या है कि आपको जो राइडिंग पोस्चर है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। अच्छा, रेडर और SP125 के मुकाबले ना यहाँ पर वाइब्रेशन बहुत कम फील होता है। जब आप थ्रॉटल ले रहे होते हो ना, 4000 या 5000 RPM के आसपास में होते हो 4th गियर में या 3rd गियर में, तो उतना ज़्यादा वाइब्रेशन इसमें फील नहीं होता है। क्लिप ऑन हैंडल दिए गए तो थोड़ा सा आपको ये एग्रेसिव फील कराएगी। अच्छा, गियर शिफ्टिंग मतलब बहुत हार्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो अच्छा, रेडर के मुकाबले क्या है कि यहाँ पर लेस वाइब्रेशन फील होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप काफ़ी एग्रेसिव होके बैठते हो। वहाँ पर क्या है कि कम हाइट वालों के लिए रेडर पे बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सीट हाइट कम है, तो ये चीज़ें हो जाती है। लेकिन वहाँ रेडर में क्या है ना कि उसका जो कुशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मिल जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा सा कुशन क्वालिटी थोड़ी सी हार्ड है। सो गाइस, अब मैं यहाँ पर रेडर को चला कर देखता हूँ कि रेडर कैसी है चलने में। देखिए, अगर मैं बात करूँ बजाज पल्सर की तो वहाँ पर इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा मिला था, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि जिस हिसाब से इसके RPM को सेट किया गया है ना, तो उससे ये फील होता है कि यहाँ पर रेडर ज़्यादा बेहतर फील स्टार्टिंग में इनिशियली ज़्यादा पावर मिलेगा। चलिए, यहाँ पर एक और पावर मोड है, मैं पावर मोड पे चेक करता हूँ। अभी क्या है कि मैंने पावर मोड पे कर दिया। चलिए, स्टार्ट किया, अब देखता हूँ पावर मोड पे कैसा रहता है। यार सीरियसली, मतलब मुझे जो पावर है वो अच्छी मिल रही है, बस एक ड्रॉबैक है, वाइब्रेशन मिलता है इनिशियली। वाह यार, इसकी ब्रेकिंग तो काफी जबरदस्त है। मतलब जिनकी हाइट छोटी है ना उनके लिए काफी बेहतर रहेगा, और मतलब जबरदस्त ब्रेकिंग है इसकी। मतलब इंस्टेंट क्विक रिस्पांस मिलता है पल्सर के कंपैरिजन में। लेकिन यार जो पल्सर में क्या है ना कि बहुत ही स्मूथली बाइक उठती है, थोड़ा टाइम जरूर लेती है रेडर के कंपैरिजन में, लेकिन उठती बहुत ही जबरदस्त है। तो अगर आप राइडिंग की अगर मैं बात करूं, ये बाइक जब आप बैठते हो ना तो आपको छोटी फील कराती है, जो कि गुड सेंस में मैं कह रहा हूँ, छोटी फील कराती है। और दूसरा है कि इसकी कंट्रोलिंग भी काफी अच्छी मिलती है, बिकॉज यहाँ पर वेट भी इसका कम है। वहां पर पल्सर के साथ में क्या है कि इनिशियली थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन क्या है कि बाइक में वाइब्रेशन नहीं है और काफी स्मूथली बाइक उठती हुई चली जाती है। हैंडलिंग इसकी काफी इजी है। वजह यह है कि लाइटर वेट मिल जाता है, यानी यहाँ पर टीवीएस ने काफी अच्छा काम किया। और ब्रेकिंग मुझे सच में काफी बेहतरीन लगी। मतलब एक जैसा टॉय होता है ना जिसको आप खूब घुमा नचा सकते हो, वैसा यहाँ रेडर के साथ में फील होता है। चलिए देखता हूँ 3rd गियर में कहाँ तक जाती है। 75, 77, 78, 79, 80, मतलब 3rd गियर में ये 80 प्लस जा रही है। चलिए थोड़ा सा और खींचता हूँ इसको। 4th गियर पे हूँ अभी। 93, 94, 95, 97, मतलब 100 तक आराम से इजिली चली जाएगी ये।
हट जा भाई। तो मतलब 100 तो ऐसे ही टच कर लेगी ये चीज, तो मतलब काफी अच्छी हो जाती है। हाँ मतलब जब आप बाइक को खींचते हैं ना तो फिर आपको यहाँ पर वाइब्रेशन खूब फील होता है, लेकिन कहीं भी किसी गियर में मुझे पल्सर के कंपैरिजन में कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि कहीं पावर की कमी लग रही हो। काफी अच्छे से ये बाइक परफॉर्म करती है, हैंडलिंग इजी है। तो ओवरऑल अगर दोनों बाइक को अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना, तो पल्सर के साथ में एक चीज है कि पल्सर काफी स्मूथली बढ़ती हुई फील कराती है, वाइब्रेशन कम मिलता है, इसकी ब्रेकिंग हैंडलिंग काफी इजी है, और गियर शिफ्टिंग भी दोनों की मुझे लगभग बराबर ही लग रही। गियर शिफ्टिंग मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका वेट कम है रेडर का, जिसकी वजह से क्या है कि काफी सही चीज हो जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए दोनों बाइक अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से प्लस पॉइंट मुझे टीवीएस रेडर में ज्यादा लगे, जो कि आपको मैंने वीडियो में इसमें बताए। हो। तो अगर आपको बेहतर फीचर चाहिए, माइलेज अच्छा चाहिए, तो आप यहाँ टीवीएस के रेडर 125 के साथ में जा सकते हो। अगर वहीं मैं बात करूँ बजाज के पल्सर एनएस 125 की, तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको एक स्ट्रीट स्पोर्ट बाइक नजर आती है और परफॉर्मेंस यहाँ पर और बेहतर मिलता है, तो आप उसके साथ में जा सकते हो। तो आपको फीचर्स चाहिए या फिर आपको माइलेज बेहतर चाहिए या फिर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि हर आदमी की, हर इंसान की, हर एक कस्टमर की अपनी अलग अलग नीड होती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।